छात्रों, आज हम आपके समक्ष रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इनके कुछ महत्वपूर्ण दोहे आपके समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं। भाई छात्रों, शुरू करते हैं आज के ये दोहे। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाई। बढ़त बढ़त संपत सलिल मन सरोज बढ़ जाई। घटत घटत सुफिर न घटे बर समूल कुमिलाई। कि बढ़त बढ़त यानी बढ़ते बढ़ते संपत्ति सलिल, सलिल कहते हैं सरोवर को काला। कि जैसे जैसे संपत्ति रूपी सरोवर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे मन सरोज बढ़ जाए। मन रूपी सरोज माने कमल, मन रूपी कमल बढ़ता चला जाता है। घटत घटत सुफिर न घटे बर समूल कुमिलाई। और फिर संपत्ति रूपी सरोवर के लगातार घटने पर भी बर समूल को मिलाई। मन रूपी कमल घटता नहीं बल्कि बिल्कुल कुम्भला जाता है, मुरझा जाता है। तो इस में कवि यह बताता है कि हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे संपत्ति रूपी सरोवर बढ़ता जाता है, मन रूपी सरोवर भी बढ़ता चला जाता है, इच्छा बढ़ती चली जाती है। परंतु अचानक घाटा होने पर या संपत्ति की कमी होने पर हमारी इच्छाएं कम नहीं होती हैं, और यही कष्ट का कारण भी होता है। कि घटत घटत सुफिर न घटे बर समूल कुमिलाई। और जीवन में कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं कि संपत्ति घट जाती है, परंतु इच्छाएं कभी घटती नहीं, और इसीलिए कुम्भलाना अर्थात यही दुख का कारण होता है। रनित भंग घंटावली झरित दान मधुनीर। रनित भृंग घंटावली झरत दान मधुनीर।
मंद मंद आवत चल्यो कुंजर कुंज समीर। की रनित बज रही हैं भ्रंग घंटावली। भ्रंग कहते हैं भौरों के लिए। पी भौरों रूपी घंटावली अर्थात छोटी छोटी घंटियां बज रही हैं। झरत दान मधुनीर और झरत दान मधुनीर और मधु कहते हैं मीठा सुगंधित, दान मधुनीर नीर कहते हैं जल के लिए। जैसे हाथी के मस्तक से तरल पदार्थ का स्त्राव होता रहता है, उसी प्रकार से कि झरत दान मधुनीर अर्थात मीठा मीठा नीर माने जल झर रहा। कि मंद मंद आवत चलो, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मंद मंद आवत चलो अर्थात मंद मंद धीरे धीरे आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुंजर कुंज समीर। कुंजर कहते हैं हाथी के लिए, कुंज माने बगीचे में और समीर माने वायु। ऐसा लग रहा है जैसे कि बगीचे में वायु रूपी हाथी धीरे धीरे आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वसंत ऋतु का इसमें कवि ने चित्रण किया है कि उस दौरान पौधों से परागकण झरते हैं, भौरे उन पर मंडराते हैं और मधुनीर अर्थात पराग के कण जो है इधर उधर फैलते हैं, तो वायु भी एकदम सुगंधित हो जाती है और मंद मंद धीरे धीरे वायु चल रही है। तो ऐसे वायु के लिए कहा कुंजर कुंज समीर अर्थात वायु रूपी हाथी बगीचे में आता हुआ दिखाई दे रहा है। लपटी पहुम परागपट सनी स्वेद मकरंद। लपटी पहुप परागपट सनी स्वेद मकरंद और आवत नार नगोड़ लो सुखद वायु गति मंद। की लपटी पहुप परागपट। की लपटी माने लिपटी हुई है, पहुप माने पुष्पों के पराग कणों से अर्थात पुष्पों के पराग कणों से लिपटी हुई है। पट माने वस्त्र। सनी श्वेत मकरंद और उसके जो वस्त्र हैं मकरंद अर्थात मधु शहद से सने हुए हैं। आवत नारी नबोड़ लो सुखद वायु गति मंद। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आवत नारी नबोड़ लो कि नबोड़ा नायिका आ रही है, सुखद वायु गति मंद। ऐसी सुखद वायु धीमी गति से चल रही है और इस वायु के माध्यम से एक नबोड़ा नायिका का प्रतीक खड़ा किया गया है। जिस प्रकार से नबोड़ा नायिका धीमी गति से चलती है और उसके शरीर से खुशबू आती है, उसी प्रकार से उस वायु में भी खुशबू आ रही है। जो चाहत चटक न घटे मैलो होय न मित, रज रायस न छुवायो नेह चीकनु चित। इसमें नायिका के सौंदर्य को
दीर्घकाल तक सुरक्षित रखने के विषय में कवि ने बताया है कि जो चाहत चटक न घटे, कि यदि कोई नायिका यह चाहती है कि उसके सौंदर्य में कमी न हो, उसका सौंदर्य बरकरार रहे, बना रहे, मैलो होए ना मित, और अपने मित्र अर्थात प्रेमी जन से उसका प्रेम कभी कम न हो। यदि ऐसा कोई भी नायिका चाहती है तो रज रायस न छुबाई, तो नेह चीकनो चित, कि रज रायस न छुबाई, तो नेह चीकनो चित। ऐसी नायिका के लिए अपने प्रेमी के साथ अभिशाप नहीं करना चाहिए, और जो नायिका अभिशाप नहीं करती है तो नेह चीकनो चित्त, अर्थात उसका चित्त, उसका मन और उसका तन दोनों ही सदैव प्रसन्न रहते हैं और अपने प्रेमी के लिए आकर्षण का केंद्र सदैव बनी रहती है। इसलिए कवि ने नायिका के सौंदर्य को दीर्घकाल तक बनाए रखने के लिए ये उपाय बताया। तो इस प्रकार से इन दोहों के विषय में हमने आज जाना है। पहले दोहे में रूपक अलंकार की छटा विशेष रूप से देखने को मिलती है। दूसरे दोहे में वायु को हाथी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तीसरे दोहे में मीठी और सुगंधित वायु के लिए नवोड़ा नायिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है, उसका मानवीकरण किया गया है। और चौथे दोहे में कवि ने सौंदर्य को बनाए रखने का उपाय भी बताया। तो इस प्रकार से छात्रों, हमने आज इन दोहों के विषय में जाना। मैं समझता हूँ कि आपने इसको अवश्य समझा होगा। धन्यवाद।